करेंगे इसका थर्ड, आर साइन एम थीटा इक्वल टू ए। ठीक है, जो आए हुए इसमें करने हैं हमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। और पहला वो अभी जब तुम इसे समझ जाओगे ना तो फिर अपने आप समझ में आ जाएगा कि पहला कैसे करोगे, क्योंकि वो वैसा है थ्योरेटिकल, ये समझ में आ जाएगा तो फिर उसे कर सकते हैं आराम से। अच्छा, ये पोलर फॉर्म कहलाती है क्योंकि देखो इसमें आर और थीटा आए हुए हैं। तुमने जो पहली एक्सरसाइज में करे थे क्वेश्चन, वो कार्टिजन फॉर्म थी, एक्स और वाई वाले थे। ठीक है, और ये हमारे पोलर फॉर्म होती है। तो पोलर फॉर्म को कैसे हम सोल्व करते हैं, कैसे इसका असिम्प्टोट निकालते हैं, वो हमें देखना है इसमें। तो इसके लिए तरीका क्या है कि तुम यहाँ से आर की वैल्यू निकालोगे, हर एक क्वेश्चन में यही तरीका लगेगा। आर की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा ए अपॉन साइन एम थीटा, ए अपॉन साइन एम थीटा। फिर इसको 1/r निकाल लोगे, आर निकाला, इसका उल्टा कर दोगे 1/r, तो इक्वल टू आ जाएगा साइन एम थीटा अपॉन ए, और इसे हम कहेंगे एफ थीटा, इसे एफ थीटा कहेंगे। फिर इसका डिफरेंशियल निकाल लेंगे, एफ डैश थीटा, कितना हो जाएगा, कोस एम थीटा ओवर ए और एम, ये निकाल लेंगे। फिर इसमें हम एफ थीटा इक्वल टू 0 लेंगे, एफ थीटा इक्वल टू 0, और इसे ये माना हुआ है हमने, ठीक है ना, से लिख देते हैं इसे या लेट करके कुछ भी, ये एफ थीटा। इसे एफ थीटा इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये, तो ये एफ थीटा क्या है, साइन एम थीटा, साइन एम थीटा ओवर ए इक्वल टू 0, ये लेना है। तो अब ए तो यहाँ चला जाएगा, ये कितना आ गया, साइन एम थीटा इक्वल टू 0, और साइन की वैल्यू कब 0 होती है, ठीक है ना, पाई पे 0 पे। तो इस तरह से एम थीटा इक्वल टू लिखेंगे हम के पाई, है ना, पाई। अब के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये हम लिख देंगे यहाँ पे कि के की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट करके 1 2 इस तरह से हो सकती है हमारी। और थीटा की वैल्यू लिखेंगे हम, फिर यहाँ से थीटा या अल्फा, आगे से हम अल्फा लिखेंगे, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा के पाई, इसे अल्फा मान लेते हैं, फिर के पाई ओवर एम, एन भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, वो तो बस ये है एम से अलग कुछ नंबर लेना है हमें, एन भी लिख सकते हैं। तो अल्फा इक्वल टू, फिर ये नंबर हमारा, ये जो थीटा है ये अल्फा लिखा जाएगा, अल्फा इक्वल टू के पाई अपॉन एम। और फिर इसमें हम जो फॉर्मूला है एसिम्प्टोट के लिए वो ये है, आर साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू एफ 1/f डैश अल्फा इक्वल टू 1/f डैश अल्फा। तो अब इसमें वैल्यू रख लेंगे हम, जैसे हम क्या रखेंगे बताओ, आर साइन थीटा माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है, के पाई ओवर एम, ये रही अल्फा की वैल्यू के पाई ओवर एम, और इक्वल टू 1/f डैश अल्फा। ये एफ डैश थीटा था, इसका उल्टा कर देंगे, एफ 1 है ना, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एम तो डिवाइड में जाएगा, ए ऊपर आ जाएगा, और कोस एम थीटा भी डिवाइड में आ जाएगा, और इसे लिख लेंगे कोस एम अल्फा। ठीक है, ये इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे। और अब एम अल्फा की जो वैल्यू है, देखो एम कोस एम थीटा था ये, ठीक है, एम थीटा को हमने एम अल्फा, थीटा की वैल्यू रखी ना ये, या अल्फा कह दो इसे, तो एम अल्फा की वैल्यू जाएगी के पाई। अब कोस के पाई आ गया, ये कितना आ गया, ए ओवर एम कोस के पाई, ये आ गया बस इसका। ठीक है, इस तरीके से तो आर साइन थीटा माइनस के पाई और एम इक्वल टू ए अपॉन एम कोस के पाई, ये इसका असिम्प्टोट निकल के आया है। फोर्थ क्वेश्चन है आर थीटा इक्वल टू ए,
तो आर इक्वल टू ए ओवर थीटा, 1/r इक्वल टू थीटा ओवर ए से एफ थीटा एंड एफ डैश थीटा, इसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो ये आ गया हमारा 1/a। टेकिंग एफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा ओवर इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 और थीटा को हम फिर अल्फा बोल देते हैं, अल्फा इक्वल टू 0। फॉर असिम्प्टोट आर साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1/f डैश अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0 है और 1/f डैश अल्फा आ गया ए, तो इस तरह से ये आ गया हमारा आर साइन थीटा इक्वल टू ए। 2 और आर इक्वल टू 1 + 2 साइन थीटा। इसमें हम वही है, हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो 1/r कितना हो जाएगा, ये 1 + 2 साइन थीटा ओवर 2, और इसको हम कह देते हैं ये है हमारा एफ थीटा, और फिर इसको 0 के इक्वल करते हैं तो एफ थीटा, टेकिंग एफ थीटा इक्वल टू 0, यहाँ से रूट्स निकालते हैं, उन्हें हम रूट्स बोलते हैं, एफ थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 + 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगी हमारी वैल्यू साइन थीटा इक्वल्स टू -1/2, और इसमें इसे कहेंगे हम साइन अल्फा की वैल्यू -1/2 साइन अल्फा, और अल्फा यहाँ से निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी बताओ। अब भाई -1/2 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो इसे 7π/6 लिखेंगे हम, ये वैल्यू हमारी आएगी, या फिर माइनस में भी आ सकती है। अल्फा इक्वल टू अगर हम माइनस लेते हैं ना, अल्फा इक्वल टू -π/6 की वैल्यू भी तो यही आएगी निकल के, -π/6 की वैल्यू भी यही आएगी, -1/2। ठीक है, अब एफ डैश थीटा निकाल लेंगे हम। एफ डैश थीटा इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, 1 का तो 0 और 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा, इसका 0, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा का कोस थीटा, ये इसका डिफरेंशियल आ गया हमारा निकल के। अब इसे हम एसिम्प्टोट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे। तो एसिम्प्टोट के लिए क्या करेंगे, आर साइन, क्या है फॉर्मूला हमारा, आर साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1/f डैश अल्फा। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, तो आर साइन थीटा माइनस अल्फा, अब इसमें हम क्या रख सकते हैं, देखो दोनों वैल्यू हम रख सकते हैं, एक तो -π/6 रखेंगे तो +π/6 होगा, इक्वल टू 1/f डैश अल्फा। अब हमारा f डैश अल्फा क्या है, ये रहा यहाँ पे, अगर हम यहाँ रखते हैं वैल्यू कितनी, -π/6, क्योंकि यहाँ -π/6 रखी है हमने, तो इसमें भी -π/6 ही रखेंगे। तो जब कोस -π/6 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना, √3/2, तो ये पॉजिटिव आ गया। ये तो हो गया जब हमने -π/6 लिया है, लेकिन हम अगर 7π/6 लेते हैं, ठीक है, तो एक तो ये आंसर है हमारा, और दूसरा आंसर क्या आ सकता है, अगर हम वैल्यू लेते हैं थीटा -7π/6, तो ये वैल्यू हम इधर रखेंगे, इधर क्या होगा, आप इसमें रखो यहाँ पे कोस 7π/6, ये क्या आएगा, कोस पाई प्लस π/6, ठीक है, और कोस पाई प्लस π/6 वैल्यू क्या होती है बताओ। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, और पाई प्लस थीटा माइनस में हो जाएगा -cos π/6, और -cos π/6 कितना हो गया, -2/√3, ठीक है, या √3/2, ठीक है ना, ये उसका उल्टा है, हाँ ये 1/, है, ठीक है, ये 1/, है, तो इस तरह से -2/√3 आ गया। और इधर क्या है, इसे भी तो सोल्व कर लो, इसे हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इसमें से माइनस साइन कॉमन लो एक तो, अब माइनस साइन अगर कॉमन लोगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और ये क्या हो जाएगा हमारा पाई प्लस π/6, और ये माइनस थीटा, यही तो होगा। अब पाई प्लस थीटा, ये पाई हमने इधर लाने के लिए, प्लस में लाने के लिए ऐसा करा है, अब पाई प्लस थीटा हो गया ये सारा, यहाँ से यहाँ तक ये, और पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा बताओ क्या होता है, इधर है ये -2/√3, अब ये माइनस है तो माइनस कैंसिल है, तो पाई प्लस थीटा क्या हुआ, माइनस साइन थीटा, तो माइनस आ गया ये, और माइनस, और ये हो गया आर साइन कितना π/6 माइनस थीटा। लेकिन अगर इस माइनस को अंदर लेके जाओगे
क्योंकि माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा है। अगर इसे अंदर लेके जाओगे तो ये क्या आ जाएगा बताओ। अब देखो साइन थीटा माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू 2/√3। तो देखो दोनों केस में हमारा इधर ये पॉजिटिव आ रहा है 2/√3, ये थीटा माइनस पाई बाई 6 और ये था थीटा प्लस पाई बाई 6, दोनों की वैल्यू यही आ रही है। तो इस तरह से एसिम्प्टोट क्या बन सकता है इसका, अगर दोनों को कंबाइंड लिखें हम तो लिखेंगे क्या, थीटा प्लस माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू 2/√3। ठीक है, ये हमारा एसिम्प्टोट आ गया। अच्छा ये आर है यहाँ पे, आर साइन थीटा माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू 2/√3। ये हमारा 7th है और इसका फर्स्ट पार्ट आर कोस थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा है। हमें वही मेन क्वेश्चन करने हैं पेपर के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसे क्या करेंगे, आर है तो इसको यहाँ ले जाएंगे, आर को लिखेंगे हम ए साइन थीटा ओवर कोस थीटा, या अगर इसका उल्टा करें, हमें तो 1/r की वैल्यू भी तो चाहिए, तो 1/r कितना हो जाएगा, ये कोस थीटा ए 1/a और कोस थीटा ओवर साइन थीटा, या इसे हम कोट थीटा भी लिख सकते हैं, तो 1/a और कोट थीटा, और इसको हम कह देते हैं एफ थीटा। और टेकिंग एफ थीटा इक्वल टू 0, यहाँ से इसके रूट्स निकाल लेंगे हम, टेकिंग एफ थीटा इक्वल टू 0 और इसके रूट्स निकाल लेंगे, तो रूट क्या हो जाएंगे भाई, 1/a कोट थीटा इक्वल टू 0, तो कोट थीटा इक्वल टू 0, और कोट थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, किस पर 0 होता है, ये पाई बाई 2 पर। तो ठीक है, ये इसको फिर हम अल्फा कहेंगे, जो इसके रूट्स आएंगे ना इनको अल्फा कहेंगे, और ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 2, और कहाँ होता है 3 पाई बाई 2। तो इन पर जाकर हमारे ये सब वैल्यू 0 होती है, कोट थीटा इक्वल टू 0। अब हम इसका एफ डैश थीटा निकाल लेंगे, एफ डैश यानी कि इसका डिफरेंशियल, ये एफ थीटा था हमारा, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1/a का तो कुछ होना ही नहीं है, और कोट थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इसका हमने डिफरेंशियल निकाल लिया। अब चाहो तो तुम इसमें वैल्यू यहाँ भी रख लो और चाहे उसमें जाके तब रख लेना। तो एसिम्प्टोट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश क्या था फॉर्मूला, आर साइन थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू 1/एफ डैश एल्फा। तो आर साइन थीटा माइनस एल्फा, थीटा माइनस एल्फा, एल्फा की वैल्यू हमारी कितनी थी, पाई बाई 2 है। मैं अगर निकालना चाहो एल्फा की वैल्यू तो क्या लिख सकते हो तुम इसे, 2k माइनस 1 पाई बाई 2, ये तो लिखोगे। ठीक है, अच्छा ये आर साइन थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू, इसको भी बताएंगे अभी, 1/एफ डैश एल्फा, इसका 1 करना है, इसका इनवर्स करना है, तो ए तो ऊपर पहुंच जाएगा, और माइनस ए और साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा साइन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा का उल्टा साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एल्फा है ना। और अब इसकी वैल्यू देखो, हम भी जैसे 2k माइनस 1 लिया है, या ये 2k माइनस 1 का मीनिंग क्या है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, यही तो है, डिफरेंट वैल्यू। अब इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी भाई, अगर हम माइनस साइन कॉमन लें तो माइनस बाहर आ गया, और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा, तो ये क्या निकलेगा, आर कोस थीटा इक्वल टू, इधर से माइनस आया इधर से माइनस आया, कैंसिल, तो ये कितना होगा, ए साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू हम क्या रखें, पाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा, ये ए साइन पाई बाई 2 कितना हो गया 1, तो ये प्लस ए आ गया, आर कोस थीटा इक्वल टू प्लस ए। अच्छा फिर 3 पाई बाई 2 रख के देखो, 3 पाई बाई 2 में क्या आएगा, आर साइन थीटा माइनस 3 पाई बाई 2 इक्वल टू ए, ये माइनस है, माइनस ए साइन स्क्वायर और 3 पाई बाई 2, बताओ वैल्यू, तो 3 पाई बाई 2 कितना आएगा 1 ही आना है, तो प्लस माइनस 1 उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस 1 ही आ गया है। तो
यानी कि माइनस ए आएगा ये। अच्छा इधर से देख लो, अब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस साइन कॉमन लेने पर ये तो आ गया बाहर, और ये आ गया 3π/2 माइनस थीटा। कितना होता है, इसे लिख लेंगे पाई प्लस π/2 माइनस थीटा। बताओ कितना आएगा ये, पाई प्लस थीटा तो माइनस आएगा, ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू माइनस आएगी। ठीक है ना, इधर माइनस आ रहा है और इधर से माइनस निकल रहा है, तो माइनस ए आएगा इधर, और यहाँ से अब आ जाएगा ये r साइन π/2 माइनस थीटा, और ये हमारा कोस थीटा हो जाएगा और इक्वल टू माइनस ए, यानी कि r कोस थीटा इक्वल टू माइनस ए। तो देखो दो तरह से वैल्यू आ रही हैं, तो ये 2k-1 की ही वैल्यू रखी जा रही है। भाई हमें k की वैल्यू डिफरेंट रखनी पड़ेगी, k इक्वल टू 1 फिर 2 फिर 3 फिर इस तरह से हमें रखनी पड़ेगी। तो जब हमने यहाँ π/2 रखी थी तो r कोस थीटा इक्वल टू a आया था एसिम्प्टोट, और जब 3π/2 रखी है तो r कोस थीटा इक्वल टू माइनस ए आया है। ठीक है, इस तरह से हमारे डिफरेंट एसिम्प्टोट्स निकलते हैं, r कोस थीटा इक्वल टू a एंड r कोस थीटा इक्वल टू माइनस ए। तो हमने कंबाइंड फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो एसिम्प्टोट हमारे निकलेंगे r कोस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस ए। ठीक है, इस तरीके से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। r साइन थीटा इक्वल टू 2 कोस थीटा और r इक्वल टू 2 कोस थीटा और साइन थीटा, फिर हमने 1/r निकाल लिया और इसको f थीटा हमने कह दिया है, f डैश थीटा निकाला, और इसको फिर हमने f थीटा इक्वल टू 0 लेने पर tan थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 पाई 2 पाई, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फॉर्मूला लिख लिया एसिम्प्टोट के लिए, r साइन थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू 1/f डैश एल्फा, r साइन थीटा माइनस 0 इक्वल टू ये हमारा 1/f डैश एल्फा आ गया। r साइन थीटा माइनस पाई इक्वल टू इस तरह से 2 और थीटा माइनस पाई, माइनस साइन कॉमन लिया तो r साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये इसका आंसर आ गया है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, r कोस थीटा इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा, r की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, और r की वैल्यू आ जाएगी 4 साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस थीटा, और इसको 1/r लिख लेंगे, और 1/r इक्वल टू हो जाएगा हमारा r इक्वल टू 1/r इक्वल टू कोस थीटा ओवर 4 साइन स्क्वायर थीटा, या इसे हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा 1/4 कोट थीटा और कोसेक थीटा, और इसको फिर हम इसको f थीटा कहते हैं, से f थीटा, इसको f थीटा मान लेते हैं, और फिर इसको f थीटा इक्वल टू 0 फॉर डिफरेंट रूट्स टेकिंग f थीटा इक्वल टू 0। तो जब इसे 0 लेंगे हम तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 1/4 कोट थीटा या कोस थीटा, ये था हमारा कोस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, चाहे हम ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें एक ही बात है, इक्वल टू 0। ये साइन स्क्वायर थीटा तो इधर जाएगा तो 0 हो गया, तो इसका मतलब हमारा कोस थीटा इक्वल टू हम 0 लिखेंगे, और कोस थीटा इक्वल टू 0 लिखने पर थीटा की वैल्यू क्या क्या आएंगी निकल के, π/2 और 3π/2। ठीक है, फिर 5π/2 है वो भी आएगी। इस प्रकार से हमारी ये वैल्यू आती हैं थीटा की। अब हम, और इन्हें ही हम अल्फा कहते हैं, एक तरह से अल्फा की वैल्यू है हमारी ये, अल्फा की डिफरेंट वैल्यू π/2 और 3π/2 इनमें से लेंगे वैल्यू और रख के निकालते हैं हम। फिर हम लिखते हैं r एसिम्प्टोट के लिए निकालने के लिए हम r साइन थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू 1/f डैश एल्फा, इसमें रखेंगे तो r साइन, अगर हम एल्फा की वैल्यू ले रहे हैं π/2 तो थीटा माइनस π/2 इक्वल टू 1/f डैश एल्फा, तो 1/f डैश एल्फा ये हमारा f डैश अभी निकाला ही नहीं है, f डैश निकाल लेते हैं, चलो इधर निकाल लेते हैं। f डैश थीटा क्या होगा, ये है 1/4 फर्स्ट फंक्शन कोट थीटा, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड कोसेक थीटा का क्या होगा, कोसेक माइनस कोसेक थीटा और कोट थीटा, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और कोसेक
थीटा और प्लस कोसेक थीटा और कोट थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस आ जाएगा और ये हमारा क्यूब थीटा आ जाएगा इस तरीके से। अच्छा, ये दोनों माइनस माइनस है, यहाँ पे देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो एफ डैश थीटा फिर इसका उल्टा कर लेंगे, 1 करना है ना, तो 1/f डैश अल्फा की वैल्यू हमें चाहिए। हम अब रखते हैं वैल्यू इसमें, कितनी रखेंगे, π/2। तो रखो π/2 रखो, इसमें क्या होगा, कोट π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो इस कोसेक π/2 के साथ में आएगी, ये भी 0 होगी। ठीक है, ये तो 0 हो गया। फिर इसमें आ गया जो कोसेक π/2 की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये माइनस आ गया ये, और इस तरह से ये लिखेंगे हम -1/4। ये 1 क्या है, ये एफ डैश अल्फा है, ये ना, एफ डैश अल्फा है, ये हमारा था एफ डैश अल्फा। ठीक है, ये थीटा इक्वल टू π/2 पे हमने वैल्यू निकाली है, और यहां पे हम लिखते हैं 1/f डैश अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा, -4। यहां से अगर माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ये कितना होगा, r साइन π/2 माइनस थीटा, और वो कोस थीटा होता है, तो π/2 माइनस थीटा, और माइनस साइन बाहर है और माइनस ही ये है, और माइनस से माइनस ही कैंसिल हो गया, तो हमारी ये आ गई r कोस थीटा। ये असिम्प्टोट निकल के आया हमारा r कोस थीटा इक्वल टू 4। एक तो ये आया। अगर हम 3π/2 रखते हैं तो चलो 3π/2 भी रख के देख लेते हैं, r साइन थीटा माइनस 3π/2, इस पर वैल्यू क्या आएगी निकल के, ये देख लो इसमें, थीटा माइनस 3π/2। तो यहाँ पे भी रखेंगे हम एफ डैश, ये तो हमने निकाली थी π/2 की वैल्यू, यहाँ एफ डैश 3π/2 की वैल्यू निकाल के देख लो क्या आएगी। रखो इसमें, देखो 1/4 बाहर है, कोट 3π/2 की वैल्यू 0 आनी ही है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सारा 0, और वो आएगा केवल, और उसमें भी क्यूब है, बाहर माइनस है। कोसेक 3π/2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, कोसेक पाई प्लस π/2, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, माइनस। ठीक है, निगेटिव -1 आएगी, लेकिन निगेटिव का भी क्यूब है तो निगेटिव ही रहेगा, और फिर ये भी निगेटिव है तो ये प्लस हो गया। ठीक है ना, +1 हो गया ना ये। तो इस तरह से एफ डैश 3π/2 की वैल्यू आ गई निकल के, और इसे अब यहां रखेंगे हम, इसका भी इनवर्स लेंगे तो 1/4 लिखेंगे इसको, नहीं सॉरी 4 है ना, ये 4 आ गया। अच्छा, इधर से देखें हम, यहां से इसकी वैल्यू तो निकालनी है, अभी हमें इसे सोल्व करना है। माइनस साइन पहले तो माइनस कॉमन लेके बाहर लिखो, और इसे लिखेंगे हम r साइन 3π/2 माइनस थीटा, और 3π/2 माइनस थीटा की वैल्यू निकाल लो कितनी होगी, 3π/2 की वैल्यू क्या होगी, पाई प्लस π/2। ठीक है, पाई प्लस π/2 कितना हो गया, माइनस हो गया ये। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस। ठीक है, तो ये क्या आ गया निकल के, r साइन कार कोस थीटा इक्वल टू 4। तो यानी कि कुछ भी वैल्यू लें, हमने π/2 भी लेके देख ली, 3π/2 भी लेके देख ली, और ये तो 2π प्लस π/2 होता है, 5π/2 वही आएगी वैल्यू जो π/2 की थी, तो सेम वैल्यू रिपीट होती रहेंगी। तो इस तरह से r कोस थीटा इक्वल टू 4 ही आएगा इसका आंसर। तो ये हमारा असिम्प्टोट निकल के आ गया है, चाहे ये कह दो एक ही बात है दोनों, ये असिम्प्टोट है हमारे r कोस थीटा इक्वल टू